दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट्स हैं, लेकिन कौन सी ऐसी 3 डायरेक्शन के वास्तु डिफेक्ट्स हैं जिससे हमें बचना चाहिए, जिसके इम्पैक्ट्स जो है बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्ड में। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कोच एंड कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। तो आज हम बात करेंगे कि वास्तु के अंदर कौन से ऐसे 3 महादोष हैं जिससे हमें बचना ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहला वास्तु डिफेक्ट, पहली दिशा का कौन सा वास्तु डिफेक्ट है। उत्तर पूर्व दिशा के वास्तु दोष, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के वास्तु दोष। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण, वाटर एलिमेंट, इसको देवस्थान भी बोलते हैं वास्तु के अंदर। तो ये डायरेक्शन बहुत ही नाजुक डायरेक्शन है, बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है। इसके अंदर अगर कोई हमने नेगेटिविटी डाल दी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किन किन चीज़ों से हमें बचना है। नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर कौन सी ऐसी हमें चीज़ें हैं जो नहीं बनानी चाहिए। उसमें है सबसे पहले WC यानी कि टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट नहीं लगानी चाहिए, पॉट नहीं लगाना चाहिए। इसके खतरनाक रिजल्ट्स हैं, इससे बचना चाहिए हमेशा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें बर्नर यानी कि चूल्हा भी नहीं लगाना चाहिए। ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण भी है तो वाटर एलिमेंट भी है, और वाटर एलिमेंट के अंदर अगर आप फायर रख दोगे तो आग और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। वहाँ टेंशन्स क्रिएट होंगी, क्लैशेस होंगे। तो ये काम भी नहीं करना चाहिए हमें। और क्या हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर उस एरिया के अंदर रेड कलर जो है उसको लगाने से बचना चाहिए। चाहे कर्टन हो, चाहे फ्लोरिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे किसी भी रूप में हो, रेड कलर को नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि रेड भी एंटी एलिमेंट कलर है। वहाँ वाटर जोन हम बता रहे हैं तो ये फायर है, तो इसलिए आग पानी इकट्ठा नहीं करना है, इनको अलग अलग ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा के अंदर छत पर पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं ओवरहेड टैंक की, ना कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक की। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ओवरहेड टैंक ना रखें। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि नॉर्थ ईस्ट तो वाटर एलिमेंट है तो इसलिए पानी तो आ ही सकता है, ओवरहेड भी रख सकते हैं, अंडरग्राउंड भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक ही सारे चलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना सकते हो, बोरिंग बना सकते हो। ये सब नॉर्थ ईस्ट के अंदर अच्छे हैं, शुभ है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दे सकता है, इसलिए ये काम भी नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हमें RCs की स्टेज भी नहीं बनानी चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे सकता है। और नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कटा हुआ या मिसिंग जोन समझ में नहीं आता। तो मिसिंग जोन होता है जैसे L शेप है, जैसे आपका फ्लैट है, फ्लोर है तो L है, और ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये कॉर्नर जो है नॉर्थ ईस्ट है जो कि मिसिंग है, यानी कि कटा हुआ है ही नहीं हमारे एरिया में। यानी कि यहाँ पर एनर्जी का फ्लो ही नहीं हो रहा है, कारपेट एरिया है ही नहीं है हमारे पास, ये तो ये कटा हुआ माना जाता है। तो अगर ये मिसिंग है, कटा हुआ है, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस परिवार पे आता है। तो ये सारे जो है बहुत बड़े वाले वास्तु डिफेक्ट्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। अगर आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रमाइसेस के अंदर इन चीज़ों का इम्पैक्ट पा रहे हैं तो इमीडिएटली आप किसी ना किसी एक्सपर्ट को हायर करें, उसकी सलाह लें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरा बड़ा वास्तु दोष कौन सी दिशा का है। तो दूसरा बड़ा वास्तु दोष है दक्षिण पश्चिम दिशा के वास्तु दोष, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्किल का भी है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप का भी है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी नेगेटिविटी हम डालेंगे तो उसका प्रभाव क्या आएगा वो हम देखते हैं, यानी कि कौन से बड़े वास्तु डिफेक्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट में अगर WC लगाओगे तो वही आपके ये रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ सकती है, आपके स्किल के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे या आपके परिवार पे आ सकता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में WC भी नहीं लगाना चाहिए। तो साउथ वेस्ट के अंदर भी बर्नर नहीं लगाना चाहिए। तो वही रिश्तों में आग, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप जोन, और यहाँ पर फायर। और सिंपल मीनिंग है कि रिश्तों में आग लगेगी, यानी कि रिश्तों में खटास आएगी, रिलेशनशिप मधुर नहीं होंगे, डिसहार्मनी होगी,
परिवार के अंदर, आपस में मियाँ बीवी के अंदर, तो इनसे भी हमें बचना चाहिए। उसके बाद साउथ वेस्ट के अंदर मिरर नहीं लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट के अंदर मिरर जो है इसके खतरनाक रिजल्ट्स हैं। एक छोटा सा मिरर भी लॉसेस एंड एक्सीडेंट दे सकता है। ये मैंने पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर साउथ वेस्ट में मिरर लगाए तो बहुत तंग करता है, तो इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। तो बेड की बैक पे भी, अगर साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, उसकी बेड की बैक पे भी कई बार मिरर लगा होता है, वो भी खतरनाक है। वो मिरर हटा देना चाहिए या कवर कर देना चाहिए या उस पर पेंट कर देना चाहिए, तो इससे भी हमें बचना है। उसके बाद साउथ वेस्ट के अंदर हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट हमारा देवस्थान है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन है, लेकिन साउथ वेस्ट जो है ये हमारा नृत्य कौन है। तो नृत्य कौन के अंदर आपको मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मंदिर हमें नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए, इससे भी हमें बचना चाहिए। और सबसे खतरनाक काम है, अगर साउथ वेस्ट के अंदर आपका बोरिंग है तो ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत नुकसान करा सकता है। और लॉसेस एक्सीडेंट काफ़ी देखा गया है कि अगर साउथ वेस्ट में अगर बोरिंग है तो ऐसे नुकसान आमतौर पे देखे जाते हैं, ऐसा होता है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो फ्लोर का लेवल है वो भी डाउन नहीं होना चाहिए। मैं फर्श के लेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे पूरे घर का एक फ्लोर लेवल है और साउथ वेस्ट अगर आपका 6 इंची 8 इंची 1 फीट डाउन है, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, तो ये भी खतरनाक होता है, इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों साउथ वेस्ट के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सिर्फ बोर ही नहीं, आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। ये उतना ही खतरनाक है जितना बोरिंग खतरनाक है। तो ये दूसरा हुआ बड़ा वाला हमारा वास्तु डिफेक्ट। और तीसरा हम बात करेंगे ब्रह्मस्थान के वास्तु दोष। ब्रह्मस्थान यानी कि वास्तु पुरुषा का नाभि वाला एरिया, स्टमक वाला एरिया, उसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। किसी भी प्रीमाइसेस का जो सेंटर प्लेस होता है उसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। इसलिए ये वाला पोर्शन, नाभि वाला पोर्शन, ये ब्रह्मस्थान होता है। तो ब्रह्मस्थान के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हम पे या हमारे परिवार पे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ब्रह्मस्थान कोई दिशा नहीं है, ये सेंटर प्लेस है किसी भी प्रीमाइसेस का, चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है, उसका सेंटर प्लेस है ये। तो सेंटर प्लेस यानी कि पेट वाला एरिया, नाभि वाला एरिया, स्टमक वाला एरिया, तो उस पर क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मस्थान पे WC नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर ब्रह्मस्थान के ऊपर WC बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन फॉरेन के अंदर मैंने बहुत सारे प्लांट स्टडी किए हैं, वहाँ देखा भी है कि उनका लगभग सेंटर के अंदर ही WC आता है, क्योंकि वहाँ कोई छोटा होता है एरिया, कोई बड़ा होता है, तो भी पता नहीं क्या पैटर्न होता है उनका, लेकिन ब्रह्मस्थान उनका डिस्टर्ब ही रहता है। तो हमें ब्रह्मस्थान पे WC नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मस्थान पे फायर यानी कि बर्नर भी नहीं लगाना चाहिए, ये उतना ही खतरनाक है, क्योंकि पेट के ऊपर आप कुछ भी खतरनाक चीज़ रखोगे तो पेट डिस्टर्ब तो बॉडी डिस्टर्ब, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो बीमारियां ही आएंगी। तो ब्रह्मस्थान पे अगर आप लिफ्ट रखते हैं, कई बार बहुत सारे आज इंडिया में ये हो रहा है, स्टिल्ट +4 बनता है, लेकिन ऐसे वो डिज़ाइन करते हैं बिल्डर कि ब्रह्मस्थान के आसपास लिफ्ट का पिट आ जाता है, तो वो कटा हुआ ही माना जाएगा, वो ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब ही माना जाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ से बचना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर क्या करता है, जब स्टेयरकेस बनाता है तो उसके साथ साथ लिफ्ट भी होती है, उसके साथ साथ शाफ्ट भी होती है, तो ये पूरा कंबाइंड पैकेज होता है ये। तो ये पूरा ब्रह्मस्थान के आसपास ही होता है, तो उससे ब्रह्मस्थान हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज़ से भी बचना है, खासतौर पे जब आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ब्रह्मस्थान के अंदर स्टेयरकेस, जैसे कि मैंने अभी बताया, स्टेयरकेस भी नहीं होनी चाहिए। और ब्रह्मस्थान के अंदर फाउंटेन भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के पास बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मस्थान खाली होता है तो वहाँ पर फाउंटेन लगा देते हैं, और जब से वो फाउंटेन लगता है और घर के अंदर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको ये सारा शेयर कर रहा हूँ। और ब्रह्मस्थान के अंदर पिलर भी नहीं होना चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए। नई कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा प्लॉट का जो एरिया है उसका जो सेंटर निकलेगा, प्लॉट का जो सेंट्रल प्लेस है उसमें पिलर नहीं होना चाहिए। वो हमारा मर्म स्थान भी डिस्टर्ब करता है, नाजुक स्थान भी डिस्टर्ब करता है, तो इससे पेट के संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। तो दोस्तों,
मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आप अपने तक भी इसको और इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।